दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने कितनी तरक्की की है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स की, जो कि इन 5 सालों में काफी मैसिव चेंज आया है। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय 334% विद इन 5 years और अब इंडिया 75 अदर कंट्रीज में भी अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हाल ही में इंडिया ने INS विक्रांत फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट भी बनाया और ऐसे बहुत से डिफेंस आइटम्स है जो पहले इंडिया दूसरे कंट्री से परचेज करता था और आज वो खुद बना रहा है। तो इंडिया ने काफी बदलाव किए हैं और काफी बदलाव अभी होने बाकी है। लेकिन कुछ लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, जैसे डेवलपमेंट ना हो गया हो, 2 मिनट का मैगी हो गया हो, 2 मिनट में पक गया और अब खा लो, धीरे धीरे ही सही। लेकिन इंडिया जिस स्टेज में आज खड़ा है, वहाँ पहले उसका नाम दूर दूर तक नहीं होता था। जिस लिस्ट में इंडिया पीछे लाइन में खड़ा होता था, वहाँ आज वो दूसरे कंट्रीज को टक्कर दे रहा है, जो कि पहले से ही डेवलप्ड है। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री से खुद के कंट्री को कंपेयर करते हैं कुछ लोग, अरे वो तो पहले से ही डेवलप्ड थे, लेकिन हमने तो सब कुछ खोने के बाद वापस से शुरू किया। लेकिन फिर भी पहले अगर देखा जाए तो इंडिया उन कंट्री से कंपैरिजन तो दूर की बात है, लेकिन उसके लिस्ट में ही नहीं होता था। लेकिन आज वही कंट्रीज इंडिया को सुपर पावर कहती है। तो थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ये उच्च वचन तो सभी ने सुना होगा से याद आया, पंकज गोयल के चक्र हीलिंग म्यूजिक को सुना? अगर नहीं सुना तो जरूर सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में 334% की वृद्धि देखी है। In defense exports in 5 years. और करेंटली 75 से ज्यादा नेशंस में एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि का कारण क्या है? भारत ने ये कैसे किया? और दुनिया भर की ये सभी कंट्रीज भारत के मिलिट्री आर्सेनल से क्या खरीदना चाहते हैं? Military arsenal. चलिए इसे जानते हैं। इंडियन डिफेंस कंपनीज तेजी से यूएस डिफेंस कंपनीज के सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन रहे हैं। Supply chains of US defense companies. जी हाँ, यूएस, एशिया और अफ्रीका के कई नेशंस के साथ साथ इंडियन डिफेंस कंपनीज का एक मेन खरीदार है। Along with several nations in Asia and Africa. इंडियन डिफेंस कंपनीज ने इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली जैसी कंट्रीज को हथियार और इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। And Chile. इंडिया के 70% डिफेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर से आते हैं Come from the private sector. और बाकी के पब्लिक सेक्टर से आते हैं। एक्सपोर्ट किए जा रहे मेजर डिफेंस आइटम्स में पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, एवियोनिक सूट्स, रेडियो सिस्टम और रडार सिस्टम शामिल हैं। Suits, radio systems and radar systems. भारत द्वारा 2022 में किए गए सबसे हाई प्रोफाइल एक्सपोर्ट डील्स में से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के एक्सपोर्ट के लिए फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील थी। For exporting the BrahMos supersonic cruise missiles. भारत ने आर्मेनिया के साथ भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी पैरल रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ आर्मामेंट के एक रेंज के फर्स्ट एक्सपोर्ट के लिए एक और डील साइन की। Rocket launchers, along with a range of ammunition. ऐसा अनुमान है कि ये डील $250 मिलियन से ज्यादा की थी। $1 million. पिछले 5 सालों में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज में से एक म्यांमार रहा है। Been Myanmar. रिसेंट ईयर में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्रोथ का क्रेडिट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी दिया जा सकता है। The Make in India initiative. जिससे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार हाल के वर्षों में एक मेजर पोस्ट मिला है। Ministry of Defense. भारत के हथियारों का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में 2014 से 6 गुना बढ़कर $1.5 बिलियन हो गया है। $1 in the financial year 2021-22. क्यों भारत अभी भी दुनिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है। In the world. इसने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी तेज वृद्धि देखी है Exports. और 2024 से 2025 तक डिफेंस एक्सपोर्ट में $5 बिलियन तक के बड़े पैमाने पर होने का एम और उम्मीद है। Defense exports by 2024-25. All I want
पहला कमेंट है टीपू मास्टर। इन्होंने लिखा है इंडिया उससे भी स्ट्रांग है जितना हमने देखा है अपनी पूरी जिंदगी में, बस तेजस और एएमसीए की ऑर्डर्स को बढ़ाओ। फिर टॉप टेक राजपूत ने कमेंट किया है मेक इन इंडिया सेल्फ डिपेंड इंडिया। जीजीएस ने कमेंट किया है मोदी की गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है। अगला कमेंट है इनाड इवांस। इन्होंने लिखा है तुम इंडियंस हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, तुम लद्दाख में चाइना के साथ अपने बॉर्डर के झगड़े को भी नहीं सुलझा सकते, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असमीज सेपरेटिस्ट के साथ लड़ भी नहीं सकते। दुनिया को आपकी कड़ी मेहनत की जरूरत है, ना कि आपके वेपन्स की। तो घायल पंछी हमेशा फड़फड़ाती है, इनकी यही प्रॉब्लम है। इन्हें लगता है इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो वो गलत कर रहा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत है ये लोग। यहाँ ज्ञान देने चले आते हैं जबकि खुद की इकोनॉमी खतरे में है और दुनिया को हमसे क्या चाहिए क्या नहीं उसकी ज्ञान देने चले आए हैं ये। वैसे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर अगला कमेंट है जॉन फिंसिटो। इन्होंने लिखा है दिस इज कम्प्लीटली मिसलीडिंग, 334% इंक्रीज, क्योंकि ये बहुत ही लो पॉइंट से शुरू हुआ है। एक्सपोर्ट डिफेंस का टोटल सिर्फ 13,000 करोड़ है जो कि 1.56 बिलियन यूएसडी है सिर्फ। ये एक्चुअली बहुत कम वैल्यू है और इसके इक्विपमेंट्स भी बहुत ही लो क्वालिटी के हैं। फिर फ्रेंची लैफ्लियर ने लिखा है इंडिया में बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं और ये दूसरे कंट्री को वेपन्स बेच रहे हैं। क्या बात है। मतलब यहाँ जो आते हैं ना ये कमेंट करने कि इंडिया में लोग भूख से मर रहे हैं, ये सारे गूगल में हंगर इंडेक्स देख कर आते हैं। और इस मुद्दे को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने भी बात उठाई थी कि उस लिस्ट को रीचेक करो। आज इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है। श्रीलंका तो पूरी तरह से नील हो चुका है, फिर भी वो हंगर इंडेक्स में इंडिया से आगे है। ये कैसे? जहाँ न्यूज में हम देख रहे हैं वहाँ लोग महंगाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और भी बहुत ऐसी चीजें। हमारे यहाँ से इतनी हेल्प भेजी जा रही है उनके लिए, लेकिन हंगर इंडेक्स में टॉप लिस्ट में हम हैं। और भी बहुत ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया से पुअर है, वो भी हंगर इंडेक्स में इंडिया से पीछे है। मतलब सारे भूखे तो इंडिया में ही है। मतलब दूसरे कंट्री को फूड प्रोवाइड हम करें, हेल्प करें हम, और फिर भी गरीब तो इंडिया ही है। नेक्स्ट कमेंट है यस आई एम 17। इन्होंने लिखा है व्हाट इंडिया नीड फ्रॉम वर्ल्ड, टॉयलेट। टॉयलेट तो शायद आपके घर में भी नहीं होगी, तभी तो कमेंट में गंदगी फैलाने आए हैं। अगला कमेंट है रॉब खोलर। इन्होंने लिखा है टोटल नॉनसेंस, इंडिया एक अच्छा राइफल तक नहीं बना सकता, वो अब्रॉड से खरीदते हैं। उन्हें राइफल्स पाकिस्तान से भी खरीदने चाहिए। इंडियंस बस यूरोपियन पैटर्न्स को कॉपी करते हैं। हाँ सही कहा इन्होंने, हमें पाकिस्तान से राइफल्स खरीदने चाहिए ताकि वही पैसों से वो बॉम्ब बनाए और वही बॉम्ब वो वापस से आके इंडिया में फोड़ कर चले जाए। फिर अगला कमेंट है वैक्सा। इन्होंने लिखा है इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले कुछ नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया की नंबर 1 है। इंडिया के पास 805 हेलीकॉप्टर्स है जहां पाकिस्तान के पास 307। कॉम्बैट टैंक्स इंडिया के पास 4614 टैंक्स है, वहीं पाकिस्तान के पास 2824। सबमरीन्स इंडिया के पास 17 एंड पाकिस्तान के पास 9। नेवल डिस्ट्रॉयर्स इंडिया के पास 10 एंड गेस व्हाट, पाकिस्तान के पास 0। एयरपोर्ट्स इंडिया 346, पाकिस्तान 151। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स इंडिया के पास 13 एंड पाकिस्तान के पास ओनली 2। एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास 1, पाकिस्तान के पास अगेन 0। तो इंडिया से इनका कोई मैच ही नहीं है और कहते हैं इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान के मुकाबले कुछ नहीं है और इनकी मिलिट्री दुनिया में नंबर 1 है। वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, वही हाल है इनकी। फिर नेक्स्ट कमेंट है एनोनिमस। इन्होंने कमेंट किया है ये आत्मनिर्भरता का रिजल्ट है, क्रेडिट मोदी जी और इनकी टीम को जाती है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे काम है जो होने बाकी है, बहुत सी अचीवमेंट्स है जिन्हें अचीव करना बाकी है, हमें बस धैर्य रखना होगा एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ। फिर फेसिस ने कमेंट किया है यहाँ बहुत से जेलसी से भरे लड़के हैं जो इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, आई नो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट रियलिटी। फिर लास्ट चैंग ने लिखा है खुद की तारीफ करना एक कला है जिसमें इंडियंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसे अलग ही दिशा दे दी है। फिर नेक्स्ट कमेंट है वेकअप। इन्होंने लिखा है गो इंडिया गो। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।